होगा आपका बाप। आपको पूछना चाहिए अपनी मम्मी से कि कैसे आपका बाप हो गया। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। के दलालो हवसियों, थोड़ी शर्म तो करो, शर्म तो करो कि आज तक पुलवामा घटना में वो आरडीएक्स कहाँ से आई थी, वो जलाटीन किसका था, वो कार किसकी थी, आज तक नहीं बता पाई। निकम्मो निठल्लो, अरे सत्ता के हवसियों शर्म करो। किस तरीके से देखते हैं लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, साधु संत जो है अब सड़कों पर उतर रहे हैं। साधु संत, मौलाना या कोई भी धर्मगुरु, हाँ। ये देश धर्मगुरुओं से नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा। और संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा है, समता मूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और जो समानता का अधिकार, जो विचारों की अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, देश उससे चलेगा। ये लोग नफरती लोग हैं, ये लोग सत्ता की दलाली करने वाले लोग हैं। जो लोग नफरत की भाषा बोलते हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों के पीछे किसी षड्यंत्र, साजिश और प्रयोग का नतीजा है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर कौन लोग हैं और किन के इशारों पर ये इस तरीके से देश तोड़ने वाले बयान देने वाले लोगों पर। राजा सिंह कह रहे हैं, जो हैदराबाद के हैं, तेलंगाना के हैं, वही कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, राम मंदिर बना। आप लोग कह रहे थे धारा 370 नहीं हटने देंगे, धारा 370 हटा। अब आप लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। और मेरे हिसाब से तो शायद राजा सिंह को जानते हैं ना। आपके हिसाब से क्या राष्ट्र बनेगा? अरे कौन सा सुन, राष्ट्र बनेगा? मुस्लिम भारत राष्ट्र? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हाँ। और रहेगा। अच्छा। इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने राजा सिंह की बात की। राजा सिंह कभी सरहदों की सुरक्षा को लेकर बयान दिया है? कभी महंगाई पर, कभी शिक्षा पर, कभी बेरोजगारी पर, कभी स्वास्थ्य पर कोई बयान सुना है आपने? आखिर क्यों? समझिए, वो देश की एक बड़ी आबादी को कट्टरता की ओर ले जा रहा है। जिन बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, जिन युवाओं के हाथ में रोजगार होना चाहिए, उनको ये चीजें मुहैया न कराकर धार्मिक भावनाओं में बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और उधर डाइवर्ट किया जाता है, ताकि देश में एक ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार जो रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करती है, जो शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य की बात नहीं करती है, उस पर आवरण ढकने का काम है। आप जिस बाबा को पूज रहे हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं ना, जहाँ शायद आप गए भी हैं। पर्चा बनवाया आपने? आप और आगे कुछ बोलोगे? हाँ, बताइए। आप सभी पत्रकारों को और भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले सभी नेताओं को गुरुद्वारों में जाना चाहिए। आपको वहां सीखना चाहिए। गुरुद्वारों में धर्म के प्रचार प्रसार से लेकर मानव सेवा तक जो कार्य किए जाते हैं, इन बाबाओं को, इन मौलानाओं को, इन पादरियों को और कोई भी धर्म के जो लोग हैं, जो लोग धार्मिक कट्टरता की बात कहते हैं, गुरुद्वारों में जाकर सीखना चाहिए कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कि 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, तो क्या 2 राम के लिए पंकज श्रीवास्तव आप उनके रास्ते पर चलेंगे, उनकी बात मानेंगे? अब ये बात आप कहाँ से कह रहे हैं? तो ये तो बाबा रामदेव से पूछना चाहिए, जो बाबा रामदेव कह रहे थे, या भाजपा के प्रहलाद जोशी से पूछना चाहिए कि बिजली कट जाती थी इसलिए जनसंख्या बढ़ जाता था। अभी तो मोदी जी का राज है, बिजली है, तो 4 बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? तो ये बात तो प्रहलाद जोशी से जाके पूछिए, भाजपा नेताओं से। ये कुतर्क है, समझिए। नए जमाने में जब लोग शिक्षित हुए तो परिवार नियोजन का कार्यक्रम देश भर में, चाहे वो पुरुष नसबंदी हो या स्त्री नसबंदी हो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चालू किया था। और उसके बाद लगातार इन चीजों में सुधार होता गया। सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने हम 2 और हमारे 2 के सिद्धांत को माना, जिसका नतीजा है कि जनसंख्या विस्फोट होने से बच गया। अभी देखिए कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही थी पहले, अगर उसी हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही होती तो सभी जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो खत्म से हो जाते। तो निश्चित तौर पर जनसंख्या नीति भी लागू होनी चाहिए। आप हिंदू राष्ट्र के विरोध में हैं या समर्थन में हैं? 100 बात की एक मैं बात। भारत राष्ट्र के समर्थन में हूँ, न मैं मुस्लिम राष्ट्र के समर्थन में हूँ, न हिंदू राष्ट्र के समर्थन में। हिंदुओं का कोई देश नहीं है। अरे हिंदुओं का देश नेपाल,
कैलाशा। अरे सुन तो लो, हिंदुओं का देश हाँ। नेपाल जाकर हाँ। देखो वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति थी। जब से नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, नेपाल में दिन प्रतिदिन मुसलमानों के प्रगति 56 आई। मुल्क है। पाकिस्तान की क्या स्थिति है भाई, बताओ? धार्मिक वो कट्टरता। तो मोदी जी की अरे वजह से भाई हालत खराब है पाकिस्तान के। अच्छा, सही कह रहे हो यार। तो मोदी जी भारत में है तो 100 रुपए पेट्रोल से ऊपर कैसे बिक रहा है? तब 1100 से ऊपर सिलेंडर कैसे हैं? आप पहले मनमोहन सिंह जी के कुआं से निकालते थे आप गैस, और उसी से पेट्रोल। अरे भाई, जब भ्रष्टाचार था तब 400 रुपए की सिलेंडर मिलती थी, तब 60-70 रुपए का पेट्रोल मिलता था। ले लेंगे ना, अरे 1000 का सिलेंडर, आपको क्या हमको- दिक्कत है? ले लेंगे। सुनो, हमारा देश सुरक्षित रहे, 1000 रुपए का पेट्रोल भरवाएंगे। हमको भैया वो कह रहे वही हैं। पुराना दिन लौटा दो, जिस दिन में 400 रुपए की सिलेंडर, 60 से 70 रुपए का पेट्रोल, 50 से 60 रुपए की डीजल, 20 रुपए किलो की आटा, और गड्ढों की सड़क, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अच्छा। जगह जगह पर जो है बम फूटना, वो चाहिए क्या आपको? कभी मुंबई में ब्लास्ट हो रहा है, कभी पटना में ब्लास्ट हो रहा है, कभी दिल्ली में ब्लास्ट हो रहा है, वो भारत चाहिए क्या? अब ना शर्म हो रहे। कीजिए। अब पुलवामा घटना पर किसके समय में हुआ? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, थोड़ी शर्म तो करो, शर्म तो करो कि आज तक पुलवामा घटना में वो आरडीएक्स कहां से आई थी, वो जेलाटिन किसका था, वो कार किसकी थी, आज तक नहीं बता पाए निकम्मो निठल्लो। अरे सत्ता के हवसियों, शर्म करो, कम से आपको आनी अरे चाहिए। शर्म करो। भारत माँ के शहीद जंतर मंतर पर बैठे हैं 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, जिन शहीदों से आपने वोट लिया था, आज वो शहीद जब बैठे हैं, आप उसको कवरेज करने नहीं जा पूरा रहे। देश का हिंदू अरे जाग गया, भैया। आप कब जागेंगे? आप कब जागेंगे? पंकज श्रीवास्तव की नींद कब खुलेगी? हमारा तो मैंने नींद से जागा ना, कश्मीरी पंडितों को 10 महीने से वेतन बंद कर दिया, धारा 370 खत्म हो गई, 3 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। आपने कभी अमित शाह से नहीं पूछा मुजरा कहाँ रहे भाजपा कार्यालय में? जाकर पूछो उस कश्मीरी पंडितों के जिनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। राम मंदिर का 70% काम पूरा हो गया है। रामपथ, भक्ति पथ, जिन हिंदू परिवारों ने कार सेवकों की सेवा की थी, जिनके बाप दादाओं ने भारतीय जनता पार्टी के सेवा की थी, चंदा दिया था, उनके भक्ति पथ रामपथ में दुकानें तोड़ दी गई और उनको मुआवजा तक नहीं मिला। जिनके दुकानें के ऊपर मकानें थी, आज वो सब बेघर हो गए, अखंड बेसहारा हिंदू हो राष्ट्र गए। बनाने की शुरुआत है ये मंदिर। आप लोग को चुभता है क्या राम मंदिर? अच्छा, बताइए। चले अखंड भारत में तो वो भी था, कैलाश मानसरोवर। प्रधानमंत्री चाइना का चौ नहीं बोलते और भारत की छवि को चाइना में जाकर किस तरीके से बदनाम करते हैं, सुनाऊं क्या आपको? तो सिर्फ राहुल गांधी का भी सुनाइए। वो जो है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, सुनो, ए सत्ता के दलालों, ईमानदारी से बोलो कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। माफी मांगेंगे ना आप? कौन मांगेंगे? राहुल गांधी। संसद में दोहा में जाके प्रधानमंत्री ने क्या कहा? अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, क्या बोलेंगे? गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है। अब बताओ, देखो कहा नहीं देश के है। ऐसे हालात अरे थे, उस भाई, टाइम पे शूट कर गया था, लेकिन अब तो अच्छे हालात हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री ने चाइना जाकर क्या बोला? डूब गए। अरे सुन तो लो, अरे भैया, ये तब सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये तब बोला जब हालत खराब थी, अरे अब सुन हालत लो। सुधर गई है। अरे सुन लो, सुन लीजिए। अरे बेशर्मो सुनो, क्या बोला? क्या पाप किया था? ये कह रहे हैं कि सम्मति से हिंदुस्तान में पैदा लिया। अरे भैया, मैं गर्व से कहता हूँ कि हिंदुस्तान की भूमि पर जन्म लिया। प्रधानमंत्री जी जैसे पाप के कुकर्मी प्रधानमंत्री के चक्कर में, जिन्होंने भारत की छवि को पूरे मर्यादा रखिए। अरे कैसी सुनो, बात कर रहे हो आप? अरे सुनो, अरे मोदी जी सुनो, पे गर्व है। आप सुनो, अरे प्रधानमंत्री ने जर्मनी में क्या कहा, दोहा में क्या कहा, चाइना में क्या कहा, कैलिफोर्निया में क्या कहा, लंदन में क्या कहा? आप ये बताओ कि प्रधानमंत्री ने भारत की छवि को, आप जैसे सुनो, भारत पे गर्व है आपको? इस भारत भूमि की मिट्टी पर गर्व है। मोदी जी गर्व जिसका था और प्रधानमंत्री गर्व रहेगा। मोदी जी जिसका मोदी जी जैसे कितने प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री चले जाएंगे, और कितने चले गए। ये भारत जहाँ थी वही है, और हम सभी भारतीय हैं। मोदी जी के आने के बाद गर्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हैं? मोदी जी आए, गर्व और ज्यादा बढ़ा। मोदी जी के आने से इतनी दुर्गति हुई भारत की छवि विश्व के मानचित्र पर धूमिल हो गया। पहली बार जो भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता था, जो भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहता था, जिस भारत में पेड़ों की पूजने की परंपरा, चूहों की पूजने की परंपरा, बंदरों को पूजने की परंपरा, गायों की पूजने की सपेरों का देश कहा जाता था पूजने की परंपरा, यहाँ अरे सुन तो पहले लो, सपेरों का देश कहा अरे जाता सुन तो था। लो, पहले जहाँ सपेरों का देश कहा जाता था। जहाँ तक कि सांपों को भी पूजने की परंपरा, वहाँ इंसानों से नफरत की बात नरेंद्र मोदी जी के राज में हुआ। दाल रोटी खाएंगे मोदी को जिताएंगे। हैं? दाल रोटी खाएंगे मोदी को जिताएंगे। हिंदू राष्ट्र अच्छा। बनाएंगे।
ये तो गलती बोला, नीमक रोटी खाएंगे और फिर भी मोदी जी को जिताएंगे, देश का कोना कोना बेच जाएंगे और फिर भी मोदी जी को जिताएंगे। मोदी फिर की बीमारी है। अरे बेशर्मो, अडानी के फ्रॉड पर बोलो। अडानी ने पूरे देश को खोखला कर दिया, पूरा देश कंगाल हो गया और मोदी जी का मित्र माला माल हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला होगा? आपका बाप। आपको पूछना चाहिए अपनी मम्मी से कि कैसे आपका बाप हो गया। अरे बेशर्मो, मोदी जब आप सुना है ये उल्टी अरे सुन ले भाई, बंद कीजिए आप। मैंने तो कहा नहीं। अरे फिर महिलाओं पर कोई आपका अरे बेटा सुन बोल लो, दे, अरे सुन सुन लीजिए। तो लो। अरे कोई ताऊ चाचा आपका बेटा बोल दे, इसका मतलब बाप थोड़ी ना। अरे तमीज- सुन तो कुछ बेशर्मो, तमीज है कि नहीं है? मैं क्या कह रहा हूँ? बड़े मोदी बुजुर्ग जी अगर बेटा अरे बोल दे, सुन रे, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। अरे अरे तो मैंने शादीशुदा करके जसोदाबेन की तरह छोड़ दिया? अरे बेशर्मो, जाके पूछो ना जसोदाबेन से। सुनो पहले बात, हिंदू धर्म में मांगों में सिंदूर भरना दस्तूर नहीं है। अग्नि के साथ फेरे लेना कोई रस्म रिवाज नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि जब तक उसका पति जिंदा होगा उस पत्नी की रक्षा करेगा। और पति धर्म का निर्वाह प्रभु श्री राम ने किया था। और प्रभु श्री राम के जो आचरण है, जो मर्यादाएं हैं, अगर प्रधानमंत्री जी मानते तो प्रधानमंत्री जी जसोदाबेन को गले लगा